नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 3 मार्च और 3 मार्च से संबंधित जितने भी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं अपने कल वाले क्वेश्चनों की, फिर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन था कल की, एशिया प्रशांत महासागर सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ का 44वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज पदमपुर उदयपुर में इसका क्या है आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पीपीआर टीकाकरण में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। और राजस्थान में भी अपने बात करें तो सबसे ज्यादा टीकाकरण बकरियों का पहले स्थान पर, और तीसरे स्थान पर कौन रही है? भेड़ रही है। कौन रही है? भेड़। नेक्स्ट अपने बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना के तहत विवाह सहायता राशि बढ़ाकर कितने कर दी गई है? 75,000 कर दी गई है। और पहले कितनी हुआ करती थी? 50,000 रुपए हुआ करती थी। इसको बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो हरि नारायण सोनी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा याचिका का सभापति मनोनीत किया गया? तो सीपी जोशी को लोकसभा याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया। सीपी जोशी, याद रखना, चित्तौड़गढ़ से क्या है? सांसद है भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो आयुष्मान व्यय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? 29 अक्टूबर 2024 को व्यय वंदना योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य बजट में किस हाईवे में सड़क सुधार के जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा, तीनों में क्या है कि जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट हंट सैन्य अभियान आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो जोधपुर में वायुसेना जो रेंज बनी हुई है जोधपुर में, वहां पर क्या है इसका आयोजन किया जाएगा? भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा। याद रखना, साइक्लोन 2025 जो महाजन फील्ड रेंज में किया गया, और भारत और मिस्र के बीच में ये क्या है किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो उदयपुर के साहित्यकार किरण बाला जिन नगर को डॉक्टर खंगेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान किस देश में प्राप्त हुआ? तो नेपाल देश में प्राप्त हुआ। याद रखना, इन्होंने अपनी पुस्तक मैं हूं किरण का भी क्या है इन्होंने विमोचन किया था। ये थे अपने कल वाले क्वेश्चन जिनकी अपने चर्चा की। आज अपने चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना इसका नाम कर दिया गया है। ये योजना क्या है इसकी अपने बात करते हैं। राजीव गांधी योजना कौन सी योजना है जिसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना कर दिया गया? अपने बात करें तो पूर्व में इस कृषक साथी का नाम हुआ करता था किसान जीवन कल्याण योजना। इस योजना का प्राचीन नाम क्या था? पूरा पुराना सबसे नाम क्या था कि जब शुरुआत हुई थी तो इसका नाम था किसान जीवन कल्याण योजना। जीवन कल्याण योजना था। लेकिन वर्तमान में अपने बात करें तो राजीव गांधी जो योजना थी, इसको क्या है कि 9 दिसंबर 2009 में क्या है कि वापस स्टार्ट कर दिया था। किसान जीवन कल्याण योजना से नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया था? 9 दिसंबर 2009 को राजीव गांधी किसान साथी कर दिया गया था। लेकिन अभी इसका नाम बदलकर और चेंज कर दिया गया है। इसका कर दिया गया मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। क्या कर दिया? कृषक साथी सहायता योजना इसका नाम कर दिया गया है। ये याद रख लेना। तो 3 बार नाम हो चेंज हो चुके, तीसरा नाम है मुख्यमंत्री जीवन साथी किसान सहायता योजना। सीधी सी बात है, अभी बीजेपी सरकार है तो हर योजना के क्या नाम चेंज हो रहे हैं। स्टार्ट जो पे पुरानी की गई थी, नाम चेंज हो रही है, बाकी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। मेन बात अपने करें कि ये राजीव गांधी जो योजना थी इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अपने बात करें तो इसका उद्देश्य है कि किसान कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर, किसान कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रैक्टर वगैरह से लग सकती है। अपने बात करें तो अगर खेत में काम करें तो सांप वगैरह भी काट सकता है, कुछ भी जीव जंतु जो भी है वो भी काट सकता है। तो दुर्घटना होने पर खेती हर मजदूरों, किसान व खेती हर मजदूरों
किसान व खेती हर मजदूर, मतलब जो खेत में काम करते हैं, खेती हर मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, इस योजना में मृत्यु होने की दशा में, मृत्यु होने पर, अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए, और मतलब खेत में अगर सांप काटने से मृत्यु होगी तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति है अपंग हो गया, मतलब दिव्यांगता आ गई, तो उसको कितने रुपए की सहायता दी जाती है, तो 5,000 से लेकर 50,000 तक, 5,000 से 50,000 तक की क्या दी जाती है, सहायता तक की सहायता दी जाती है। ये क्या है, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेन बात याद रखना कि इसका 9 दिसंबर 2009 को बदलकर नाम कर दिया गया राजीव गांधी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री साथी योजना कर दिया गया है। ये था मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों को स्थिति सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो पीडब्ल्यूडी ऐप सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि आज कोई भी सड़क अगर क्षतिग्रस्त है तो इसकी जानकारी अपने क्या है कि शिकायत कर करके अपने को क्या है कि हर व्यक्ति के आगे, घर के आगे जैसे अपनी सड़क खराब हो रखी है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसलिए पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें आपके कोई भी घर के आगे दुर्घटनाग्रस्त गड्ढा है, या मान लो जहां पर गड्ढा होने के कारण आए दिन क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि सीधा एक ऐप लॉन्च किया, पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च किया गया, जो जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग ऐप है। जो जीपीएस के द्वारा लोकेशन क्या है कि ट्रैकिंग ऐप भी है, लोकेशन ट्रैक करके उस जगह का क्या पता भी लगा सकता है। तो इसके लिए ये कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च किया गया, ताकि आपकी सड़कों की मरम्मत में तेजी आ सके, सार्वजनिक जो यात्री है उनको सुगम यात्रा और सुनिश्चित करना इस ऐप का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ये क्या है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य में मास्टर उदय गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ कब किया गया, तो 1 मार्च 2025 को उदय मास्टर गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का क्या है, उद्घाटन किया गया। ये क्या है, याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बीकानेर को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए। ये अपने क्या मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, तो याद रखना। इस क्वेश्चन का है कि यूनिसेफ, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नीति आयोग या डब्ल्यूएचओ, तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ क्या किया है, अपने हस्ताक्षर किए है कि बीकानेर को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए। ये था अपना मोस्ट इंपोर्टेंट चौथा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालनपुर गुजरात में आयोजित भारतीय किसान संघ के 14वें अखिल भारतीय अधिवेशन में राजस्थान के कितने किसान प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो 380 किसान इसमें क्या है, शामिल हुए थे। ये क्या है, याद रखना। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में रामेश्वर दयाल अवस्थी भारत भूषण साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना रेणु शब्द मुखर को क्या है कि इस अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया है, रमेश्वर दाल अवस्थी भारत भूषण साहित्य पुरस्कार से सम्मानित है किया गया। और ये कहां पर दिया गया, तो याद रखना दिल्ली में दिया गया। कहां पर दिया गया, दिल्ली में दिया गया। किसे, शब्द रेणु शब्द मुखर को दिल्ली में दिया गया है। ये याद रखना। और कार्यक्रम का नाम क्या था, तो कार्यक्रम याद रखना साहित्यकार समारोह उत्सव, साहित्यकार समारोह उत्सव। ये क्या है, इस जो दिल्ली में आयोजन किया गया था साहित्यकार समारोह उत्सव 2025 में, जो रेणु शब्द मुखर को क्या है, इनाम है दिया गया। कौन सा, रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य पुरस्कार है दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं,
तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने 13वीं जो जूडो है उसमें कुल कितने पदक जीते हैं, इसका क्या है अपने याद रखना। तो कुल अपने राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं 12 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण है, एक गोल्ड पदक है और 4 रजत है, मतलब सिल्वर है, और 7 क्या है? कांस्य पदक है। क्या है? 7 कांस्य पदक है। और याद रखना कि 13वीं जो नेशनल चैंपियन है, चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो लखनऊ यूपी में इसका क्या है आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के 12 क्या है पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते हैं। 20 राज्यों के ने इसमें भाग लिया और 20 राज्यों के 450 जो खिलाड़ी है इसमें क्या है भाग लिया है। ये क्या है याद रख लेना, मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट बातें हैं क्या कि इसमें याद रखने वाली बातें। ये थे आज के 7 क्वेश्चन जिसकी अपने चर्चा कर चुके हैं। अपने कल जो सुजेस बुलेटिन थी ये है सुजेस बुलेटिन त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। केवला देव में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही गिरदावरी के क्या दिए? निर्देश दिए। जो अभी अभी ओलावृष्टि हुई है, जैसे चूरू जिले में, आपने अगर रील के माध्यम से देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, तो चूरू जिले में काफी क्या है ओलावृष्टि हुई है। उन क्षेत्रों की गिरदावरी करने के क्या दिए? आदेश दिए गए। नेक्स्ट कल क्वेश्चन पूछा गया था कि कप्तान चौथा पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो याद रखना कप्तान ब्रावड़ और डॉक्टर कृष्णा आचार्य, ए और बी इसका दोनों क्या है सही आंसर है रहेगा। ये क्या है याद रख लेना। तो चौथा पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार कप्तान बुरावड़ और डॉक्टर कृष्ण आचार्य दोनों को ही ये अवार्ड दिया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पहली बार ट्रांसजेंडर पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है? ये क्या है आपको आंसर बताना है, जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।